बोले ये घोड़े पे बैठा है ये कौन है? बोले ये दूल्हा है उसका। तो अपने पड़ोस में वो है ना तुम्हारी दीदी, उसकी शादी है, तो ये दूल्हा यहाँ से बारात जा रही थी। तो दूल्हा क्या होता है? वो लड़कियों का जो पति होता है वो दूल्हा होता है जिसमें। तो बोले मेरा दूल्हा कहाँ है? सबका दूल्हा होता है। बोले सबका होता है, तो फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? बींद कहते हैं राजस्थान में, बींद, मारो बींद कटे, मेरा दूल्हा कहाँ है? तो माँ ने कहा ये तेरा गिरधर है ना, यही तेरा दूल्हा है। ओ ये मेरा दूल्हा है, ये मेरा दूल्हा है, ये मेरा दूल्हा। नाचने लगी, ये मेरा दूल्हा है। मेरा दूल्हा तो सबसे अच्छा है, दूसरों के दूल्हों से मेरा दूल्हा बहुत अच्छा है। और फिर जब बड़ी हुई थोड़ी, तो उन्होंने भगवान को अपना पति मान ही लिया। सगाई कर दी महाराज, 10-12 वर्ष की थी, सगाई कर दी। उनके दादाजी ने, चित्तौड़ के राजकुमार थे, जिनका नाम था राणा भोजराज सिंह, उनके साथ सगाई कर दी। तैयारी जब होने लगी तब मीरा जी को पता चला कि मेरी तो विवाह की तैयारी हो रही है। तो बोले माँ मेरा तो पति ये है, क्यों विवाह कर रहे हैं? मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करूँगी। फिर भगवान से कहा कि आपने मेरे को स्वीकार किया है तो आप मेरे साथ विवाह कीजिए। तो रात्रि में मीरा सपना देख रही है और भगवान के साथ विवाह हुआ सच्चा। उसको नथनी भी दी, मंगलसूत्र भी दिया भगवान ने, जो उन्होंने दिखाया कि ये तो अलौकिक रत्न है, यहाँ मिलता ही नहीं पृथ्वी पर, ये कहाँ से आया, ऐसी मणियाँ कहाँ से। मीरा जी के पास अंतिम समय तक रही, बाद में उनके पति चले गए तो अभी मीरा जी ने उतारा नहीं हुआ। तो फिर जो है बड़ी मुश्किल हो गई। उसके पिताजी, उसके दादाजी जो थे मीरा के, वो चरणों में गिर गए। बोले बेटा ये तो आक्रमण कर देंगे, चित्तौड़ के राजा हैं, आक्रमण कर देंगे। मेड़ता की थोड़ी सेना है और चित्तौड़ की बड़ी सेना है, ये तो राणा का वंश है हमारा, गोलियाँ चल जाएंगी, यहाँ तो लाशें बिछ जाएंगी। तू अगर मना करेगी तो वो कहेंगे हमारी बेइज्जती की है, हमने सारी तैयारी कर ली, अब मना करते हो। तो मीरा ने फिर गिरधर से पूछा, तो भगवान ने कहा, मीरा जी उनसे बात करती थी प्रत्यक्ष में। तो भगवान ने कहा कि मीरा वो जो है मेरा ही अंश है और तू भी गोपी है पूर्व जन्म की। आदमी जो है अपने आप को भूल जाता है, तो गुरु क्या करता है उसको याद दिलाता है। हनुमान जी भूल गए अपना बल, तो जामवान जी ने याद दिलाया। ये बचपन में चंचल थे हनुमान जी, तो इनके बल से बहुत तोड़ फोड़ करते थे, बड़े बलवान थे। सूर्य कोई निकल गए बड़ा, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया तू अपना बल भूल जाएगा, इतना बल है तेरे में तो याद नहीं रहेगा, तब थोड़ा शांत रहे। तो जामवान जी ने याद दिलाया। तो गुरु, यहाँ गुरु की भूमिका में जामवान जी याद दिलाते थे। तो भगवान ने उसको याद दिलाया मीरा को कि ये मेरा ही अंश है, एक गोप का ही अंश है और आया है कलयुग में, और मुगलों का संहार करने के लिए आया। तो जब तक वो रहे मुगल नहीं आ पाए राजस्थान में। तो तू शादी कर ले, तेरे को वो मेरा ही अंश है। पूर्व जन्म का लेन देन है कुछ, तो वो छूट जाएगा। जो लेन देन होते हैं वही पति पत्नी या पुत्र पुत्री बनते हैं, लेन देन नहीं तो नहीं बनता कोई संबंध। जिनका कोई लेन देन नहीं है, जैसे हमारा कोई लेन देन नहीं, कोई संबंध नहीं बना। जो थे पुराने वही मर गए, अब नए बना नहीं कोई। धन्यवाद के लिए सब छूट गए थे पहले ही छूट गए थे। शरीर के पिताजी जो थे उनका शरीर पहले ही चला गया था, माँ का अभी चला गया। तो हमारा कोई लगाव नहीं था, कोई संबंध नहीं था। संन्यास के बाद सारे संबंध टूट जाते हैं। फिर भी माँ ने वचन लिया था कि अंतिम समय मेरे पास आना और मेरे को गीता सुनाना, तो काशी ले चलना मेरे को। तो काशी तो वो देवेंद्र वगैरह ले गए थे, लेकिन मैं जो है पहुँच गया था, फिर रहा उनके पास, गीता सुनाई उनको। अच्छी तरह से उनकी संस्कार वगैरह ठीक हुआ और कोई दुख नहीं हुआ।
तो कहने का मतलब कोई लेन देन नहीं तो संबंध बनते ही नहीं। तो भगवान ने कहा लेन देन का, ये संबंध बनते ही लेन देन के। आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से, और शरीर के लेन देन के कारण ये संबंधी बनेगा। लेकिन मनुष्य इनको सच्चा मान लेता है, इनसे आसक्ति कर लेता है, मोह कर लेता है, अटैच हो जाता है ज़्यादा। बस इनमें कुछ होता है तो दुखी होता है, इनको कुछ फ़ायदा होता है सुखी होता है, दुखी होता है, होता है। ऐसे सुख दुख के थपेड़े खाता रहता है, इधर दुख का इधर सुख का, इधर दुख का इधर थपेड़े खाते 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 खाते। हाँ देखो, एक बार हमारे पीछे पड़ गए संत लेख कि मई में कार्यक्रम एक यज्ञ था राजस्थान में चुरू में। जैसे ही उतरे ट्रेन से वैसे ही लू लग गई। जैसे ही ट्रेन से चुरू स्टेशन पर उतरे, हिमाचल में था, लू के थपेड़े खाते रहो। रोज़ दवाई करते, रोज़ लू लग जाती रोज़। हालांकि उन्होंने कुटिया में एसी लगवा रखा था, लेकिन पांडाल में जाते हैं तो वहाँ से एसी गाड़ी में बैठते, जब पांडाल में जाते 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 लू लग जाती। 52-55 टेम्परेचर होता हुआ तो थपेड़े लू के लगते हैं, हवा की, गर्म हवा की। तो ऐसे ही ये सुख दुख के थपेड़े लगते रहते हैं। ये सुख दुख के थपेड़े खाता रहता है। अच्छा, सुखी दुखी प्रारब्ध से नहीं होता, सुखी दुखी होता है मूर्खता से। प्रारब्ध से तो परिस्थिति आती है। जो प्रारब्ध है हमारे पुरानी कर्म है, कहते हैं उनसे सुख दुख आता है। लेकिन गहरी बात देखी जाए तो, महाराज जी को देखा जाए तो सुख दुख जो है वो मूर्खता से आता है। वहाँ से तो परिस्थिति आई, और उस परिस्थिति में जरूरी थोड़ी आप दुखी हो। हमारे महाराज जी का स्वभाव बड़ा विचित्र था। जिस दिन महाराज जी खूब बैठे बैठे नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बैठे बैठे आनंद में मस्त हो रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं आप महाराज जी को बहुत तकलीफ है, दर्द है या बुखार है। 105 डिग्री बुखार होता, उसमें महाराज जी खुश होते। तो एक बार ऐसे दरवाज़ा बंद नहीं था, पर्दा पड़ा था, मैं कमरे में गया तो महाराज जी बैठे बैठे खूब ऐसे कीर्तन कर रहे थे, नाचते थे, खुश हो रहे थे, खूब बैठे बैठे खुश हो रहे थे, छोटे बच्चों की तरह। तो मैं बैठ गया दरी पर। महाराज जी बहुत कम बोलते थे, सत्संग के बाद बोलते नहीं थे। तो महाराज जी ने 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मेरी तरफ देखा, ऐसे पूछा क्या बात है, कुछ पूछना है, पूछ। तो महाराज जी तो यही था, कुछ पूछना तो पूछो, नहीं जाओ अपना काम करो, मेरे पास क्या बैठना है। कोई कहते दर्शन करने आए हो, बहुत नाराज होते थे, आड़ मास का दर्शन करेगा, मूर्ख है, आड़ मास का दर्शन करेगा। अरे गंगा जी बह रही हैं, इनके दर्शन कर, ये ठाकुर जी हैं, इनके दर्शन करो। तो वो फोटो भी नहीं खिंचाते थे, कहते थे लोग भगवान की फोटो की, भगवान की जगह मेरी फोटो रखेंगे, इसलिए फोटो नहीं चाहिए। कहते हैं मुझे उनकी जब अंतिम संस्कार हुआ तो 2 अर्थी लगी थी। 2 चिता जो मैं था वही, एक चिता में गुरुदेव थे, हाँ, और एक में उनके जितने भी वस्त्र और जो भी वस्त्र थे, कंबल थे, आसन थे, सब जलाए। 2 अर्थी जलाई गई, 2 अर्थी जलाए। कुछ भी नामो निशान मेरा नहीं दिख रहा। आई एम लिविंग प्रूफ, जी, आई वाज देयर, मैं जो है वही था। वो महाराज जी ने वसीयत लिख दी थी, जी, तो वसीयत में ये सब लिख दिया। जी। वसीयत के मुख्य अंग में आपको बताऊंगा। भूपेन्द्र भाई पंड्या जी ने, हाँ, जो गीताकार हैं, अम्बेडकर ने भी करते हैं। वो आते थे महाराज जी के पास, आते थे महाराज जी के जी पास। जी, आपको बता दें। गीता पे जो भी बोलता है आज महाराज जी का प्रसाद है। जी हाँ, चाहे राजेंद्र दास जी बोले, चाहे प्रेमानंद जी बोले, चाहे पथमेड़ा वाले महाराज बोले, चाहे भूपेंद्र भाई पंड्या, चाहे रमेश भाई हो जाए, कोई मरवाड़ी बापू, जी हाँ, वो महाराज जी का ही प्रसाद है। सत्संग तो महाराज जी की बात है। तो वो जो है, मैंने कहा महाराज जी प्रश्न तो नहीं था, ऐसे ही आया था, लेकिन एक प्रश्न है, बोले बोल, ऐसे बोल। मैंने कहा आप इतने खुश क्यों हो रहे थे, कुछ राज ना हो तो हमको बताओ, हम भी पाए उस चीज़ को। जिज्ञासा थी भाई कि महापुरुषों की रहनी कैसे होती है, जिज्ञासा थी। तो महाराज जी ने कहा तेरे को क्या पंचायत है, तू क्यों पंचायत करता है, मतलब मेरे
व्यक्तिगत चीज़ में तो मैं हंसने लगा। तो महाराज जी ने कहा ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी आए थे इसलिए मैं। तो मैंने कहा ठाकुर जी क्या से क्या रूप था? बोले दर्द रूप में ठाकुर जी आए थे। भयंकर दर्द यहाँ कभी उठता था उनके, ये महाराज जी को वो बीमारी थी, पेशाब की बीमारी आखिरी में, हाँ प्रोस्टेट, तो भयंकर दर्द यहाँ उठता था। तो जब दर्द उठे तो महाराज जी खूब खुश होते थे, वाह वाह ठाकुर जी आए, रोग रूप में ठाकुर जी आए, रोग रूप में। तो हमने कहा महाराज जी रोग रूप में ठाकुर जी आए तो क्या करें? बोले पूजा करो। कैसे पूजा करो? बोले उनकी औषधि से पूजा करो, सहन ना हो तो औषधि ले लो, औषधि से पूजा करो, लंगन से पूजा करो, लंगन दे दो। रोग को और मेहमान को भगाने के दो इलाज हैं, लंगन दे दो, घर में चूल्हा मत जलाओ तो मेहमान भी भाग जाएंगे, जाकर ढूंढेगा समोसे कहाँ मिलते, फूल की कहाँ मिलती, आनंद जैसे सहन करेंगे नहीं, बिल्कुल भूख को सहन नहीं करेंगे। तो कहने का भाव ये कई लोगों से नहीं बोलते। तो महाराज जी खुश होते, दुख में ज़्यादा खुश होते। तो कहते हैं आज रोग रूप में ठाकुर जी आए। तो महाराज जी मीरा जी का चरित्र सुनाते थे, कहते थे कि मीरा जी ने फिर घर वालों की बात मान ली, सबकी, दादा की बात। गिरधर से पूछा तो गिरधर ने कहा कि मेरा ही अंश तू करा ले विवाह से। तो फिर उनसे विवाह कराया, गिरधर से जो है विवाह, तो वो उससे राणा से। तो ठाकुर जी की मूर्ति लेकर वो उसने फेरे लिए, मूर्ति ठाकुर जी की, गठजोड़ ठाकुर जी से था। गई तो ठाकुर जी लेके गई तो वो सारी और राजघराने की औरतें, उनकी बेटियां, बहनें, रिश्तेदार, वो कहते हैं क्या लेकर आई भाभी, क्या लेकर आई बहू, क्या लेकर आई है? बोली एक मूर्ति लेकर आई पत्थर की, पत्थर की मूर्ति है। वो तो राजघराने के लोग हैं, पत्थर की मूर्ति लेकर आई है, पत्थर की। तो फिर वो लेके बैठी गिरधर को। अब राणा आए, भेजा उनको राणा को, तो इधर बैठ जाओ, कंफर्टेबल, यू आर कंफर्टेबल, ओके। तो वो गए अंदर, राणा गए अंदर तो देखा कि वो ठाकुर जी से बात कर रही है। दरवाजे की तरफ पीठ है, तो बहुत देर तक खड़े रहे बहुत देर तक। अंत में उनको आहट आई है, खांसी वासी, तो देखा तो उठ के खड़ी हो गई, आई आई आप क्यों खड़े? तो वो मीरा के चरणों में गिर गया, बोल गए तू मेरी गुरु है, ऐसी पत्नी मिली है, तू मेरी गुरु है, इतना प्रेम है तेरा, गिरधर से बात करती है, इतना प्रेम। तो और तेरे कोई बाधक नहीं बनूंगा मैं, तेरी भक्ति में मैं कोई बाधक नहीं बनूंगा और सहायक ही। तो महाराज अब वहाँ वो किसी से मिलती नहीं, बोले मुँह दिखाए हैं, ये कहे। बोले किसको मुँह दिखाना है, किसको मुँह दिखाना है, क्या मुँह दिखाई लेनी है, किसको मुँह दिखाना है? और ये पत्थरों से होगा क्या हमारा? वो कोई रत्न वत्न पहनती नहीं थी। तो उसके बाद मीरा जी को कहा कि, मीरा ने कहा अपनी पति से कि भाई आप एक काम कर दो, यहाँ संतों को आना प्रतिबंध है महल में, महल में संत नहीं आ पाते, और संत ही मेरे माता पिता हैं। बाद में जब मीरा जी वृंदावन गई तो उनसे पूछा कि आपका तेरा परिचय क्या? औरतों ने पूछा। तो औरत के दो परिचय होते हैं, माताओं के दो परिचय होते हैं। ले लिया देर से क्यों लाया? तू पहले लाता तो मैं अच्छी बात सुनाता। दीर्घ सूत्री, आ जाओ इधर, आ जाओ बालकनी, अगर नीचे नहीं बैठ सकते बैठो बैठो बैठो। तो मीरा से पूछा, परिचय पूछा कि तू कहाँ की है, तेरा पीहर कहाँ है और ससुराल कहाँ है? तो मीरा ने कहा अमरापुर मारो सासरो और पीहर संतों पास।
इतना परिचय। बैकुंठ मेरी ससुराल है और पीहर संतों के पास है। जैसे एक माँ बेटी को ससुराल के योग्य बनाती, उसको सिखाती कि बेटे ऐसे रहना, वहाँ ऐसे रहना, ऐसे भोजन बनाना सीखो, सब पूरा मतलब क्वालिफाई करते हैं। ऐसे ही संत लोग भगवान से मिलने के लिए क्वालिफाई करते हैं। वो सभी संत गुरु हैं हमारे। जिन जिन संतों से फायदा होता है वो सभी गुरु। ठीक है ना, ताली इसलिए बजा रहे हैं आपकी फ्री में गुरु मिल गए। और बहुत से मिल गए। और बहुत से मिल गए। तो अमरापुर मारो सासरो पीहर संतों पास, मायका संतों के पास है और अमरापुर ससुराल है मेरी, इतना परिचय बस। तो संत लोग योग्य बनाते हैं गिरधर के पास जाने के, गिरधर से मिलने के। रास्ता तो वही बताते हैं ना, बिना सत्संग के तो पशु है मनुष्य, कुछ नहीं जानता। तो संत हमारे माता पिता हैं और गिरधर हमारे पति हैं, इतना परिचय। ज़्यादा बात ही नहीं करते, संक्षेप में संसार की बात ये है। तो बोले संतों के बिना मैं नहीं रह सकती। तो फिर महल के बाहर मंदिर बनवाया ये कि मंदिर में संत आ सकते हैं मंदिर तक। हाँ, घर वालों ने कहा मंदिर तक आ सकते हैं। तो मंदिर में रहती है, मंदिर में जाती, संत आते। अब महाराज खूब कीर्तन होता, नाचती, बड़ा मस्त हो जाती थी ठाकुर जी। तो बस कीर्तन करते करते उसका पल्लू कर खिसक जाता, तो महाराज आलोचना करने लगते लोग। उस समय बहुत ज़्यादा वो थे, पुरुष प्रधान समाज था। और फिर राजपूतों में उसमें मतलब राजाओं के यहाँ मर्यादा थी। राजस्थान में आज भी ऐसे हैं जो सास बहू का मुँह नहीं देखती, बिल्कुल भूख। हाँ, सास के सामने, सास के सामने, जेठानी के सामने। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने कहा यार सास के सामने क्या घूंघट रखना, घूंघट रखती है। ला एक गिलास मेरे को दे, धन्यवाद। तो मीरा की खूब आलोचना होने लगी, ये तो निर्लज्ज है, ऐसी वैसी है। अब इतना ही नहीं हुआ, आगे क्या हुआ कि मुगलों से युद्ध करते करते वो राणा वीरगति को प्राप्त हो गए। भोजराज सिंह जी उनके